अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटिस टीवी। नाज़रीन, हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताने जा रहे हैं कि बहुत अरसे से आपको पता है कि पीआईए जो है वो इंटरनेशनली काफ़ी जगहों पर बैन हो चुकी है। उससे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको बहुत सख्त तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप के अंदर पीआईए की फ़्लाइट्स नहीं आ रही, यूके के अंदर बंद हैं, अमेरिका के अंदर बंद हो चुकी थी। और इस सारी चीज़ का इल्ज़ाम जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है, वो इल्ज़ाम लगाती थी इमरान खान के ऊपर, क्योंकि इमरान खान के दौर के अंदर इस बात की इंक्वायरी हुई कि पीआईए के अंदर कुछ ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है, इतने पायलट्स हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं, जिनके पास जाली डिग्री हैं। और उसका फिर जो है मुद्दा जो है वो इंटरनेशनली उठाया गया और पाकिस्तान की ये जितने भी रूट्स थे इनको बैन कर दिया गया। और इसका सारा इल्ज़ाम जो है वो आखिरकार पीटीआई और इमरान खान के ऊपर डाला गया और लोगों को बज़्ज़न किया गया कि देखें, इमरान खान ने पाकिस्तान की बदनामी करा दी। इमरान खान ने एक चलती हुई एयरलाइन को जो है वो खुडे लैन लगा दिया। अब उसी एयरलाइन को इन्होंने पीआईए को बेचने की कोशिश की और ख़रीदने वाले भी गालबन ये खुद ही थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये एयरलाइन जो है वो बिक नहीं सकी। उसकी वजूहात शायद यही थी कि वो कहते हैं दिखानी दाएं और मारनी बाएं, क्योंकि ये ख़ुद उसको ख़रीदना चाहते थे। फिर नवाज शरीफ साहब ने यहाँ लंदन में कहा कि इसको पंजाब एयर बनाएंगे और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो आपको पता है कि जब ये लोग किसी भी क्योंकि ये कारोबारी लोग हैं और हुकूमत करने ये पाकिस्तान में आते हैं, बाकी इनका सारा दारोमदार जो है वो यूके के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जो पीआईए को ख़रीदने की और पीआईए का जो एक किस्म का कबाड़ा हो चुका था, लेकिन इल्ज़ामात जो थे वो सारे इमरान खान पे डाले जाते थे। वो शख्स जो वजीर था जो छुपा बैठा है आज, उसने उसी वो वजीर था उस जमाने में जिसने वो इसके जमाने में इमरान खान के जमाने में जिसने कहा था कि पीआईए के जो पायलट्स हैं उनके पास लाइसेंस जाली। अंदाजा करें, अव्वल तो थे नहीं, अगर थे भी तो ये बात पब्लिकली कहने वाली थी। पीआईए इसी तरह से बर्बाद हुई। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना पीआईए को एक्वायर ना करें पंजाब। आज हम आपको बता रहे हैं कि इमरान खान एक बार फिर सच्चा साबित हुआ है और इमरान खान ने जो उस वक़्त कहा था या जो इंक्वायरी करवाई थी उसका गुज़श्ता रोज़ जो है हाई कोर्ट के अंदर उसका सबूत भी सामने आ गया है। 4 लोगों को, 2 पायलट और एक एयर होस्टेस समेत 4 लोगों को जो है वो सज़ा जो है उनको गिल्टी करार दिया गया है। उन्होंने अपना जुर्म मान लिया है और अब उनका ट्रायल चलेगा। इसमें 2 अदद पायलट हैं जिसमें जो है कैप्टन कसान जो है वो नाम है। उसके बाद जो है वो आरिफ तारड़ हैं और मोहसिन अली हैं और एक एयर होस्टेस हैं नाजिया नहीद। तो ये तमाम वो 4 लोग हैं जो कसूरवार ठहराए हैं, जिनके पास जाली डिग्री थी। 2 पायलट जिन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं की, जिनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, वो कितना अरसा पीआईए की एयर लाइंस को चलाते रहे, कितने लोगों की जानें जो हैं वो ख़तरे में डालते रहे। बहुत सारे हादसात भी हो चुके हैं, बहुत कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। तो अगर एक शख्स जो है वो इंसानी ज़िंदगी की कदर करने के लिए या इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करने के लिए अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारी एयरलाइन के अंदर जो है वो इस तरह के लोग भर्ती किए गए हैं जो बहुत सारी इंसानी जानों का ज़िया का बाइस बन सकते हैं, तो उसके ऊपर इंक्वायरी कराना या उसके ऊपर आवाज़ उठाना जो है वो जुर्म बना दिया जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। आज इमरान खान को अल्लाह ताला ने इस चीज़ में भी सुर्खरू किया है, क्योंकि अगर एक शख्स भी इदारे के अंदर ऐसा हो, ख़ास तौर पे पायलट कि जो क्वालिफाई नहीं है, उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितने लोगों के घर उजड़ सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप उन लोगों से पूछें जो एयरलाइन के हादसात में जिन लोगों के प्यारे जो हैं वो दुनिया से चले जाते हैं।
तो ये तो हो गई कि जो खबर आई कि जनाब उन लोगों ने अपना जुर्म मान लिया और वहाँ पर अब उनको जो है वो सज़ा भी होगी, उनका ट्रायल चलेगा। लेकिन असल इसमें जो मुद्दा वो ये है कि उनकी भर्तियाँ हुई किस दौर में। अगर आप उसको डिग आउट करेंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ या वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई होंगी, पीपल्स पार्टी वालों ने कराई होंगी, और या वो नून लीग के दौर में हुई होंगी। इमरान खान के दौर में किसी की भी कोई भर्ती नहीं हुई। और इसी तरह आपको पता है कि पीआईए का बेड़ा गर्क कैसे किया गया कि जब पीपल्स पार्टी का दौर आता था तो उसके अंदर यानी कि यहाँ तक कहा गया कि अगर 50,000 या 20,000 या 30,000 जो है मुलाजमीन हैं तो उसमें तकरीबन उसी तादाद में जो गोश्त मुलाजमीन हैं यानी कि जो हैं ही नहीं हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं लेकिन उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। यही वो वजह थी जिसकी वजह से पीआईए की एयरलाइन जो है उसकी बर्बादी हुई, उसकी तबाही हुई। और आज पीआईए को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसको पहले इस नहज पे पहुंचाया गया और अब जनाब जो पंजाब गवर्नमेंट और नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी जो हैं वो आ रहे हैं कि जनाब वो इसको ख़रीद के पंजाब एयर बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान में पाकिस्तान को डुबोने के लिए, पाकिस्तान की बर्बादी के लिए इसी तरह के प्लान जो हैं वो बनाए जाते हैं। पहले चीज़ों को बगाड़ा जाता है। आपके सामने स्टील मिल का आप देख लें कि स्टील मिल उस वक़्त पाकिस्तान में लगी थी जब इस पूरे ख़ित्ते के अंदर किसी के पास स्टील मिल नहीं थी। आज उस स्टील मिल का क्या हाल हो गया है। आप उसके बाद वो एयरलाइन पीआईए जिसने एमिरेट्स जैसी एयरलाइन को खड़ा किया, उनको बनाया, उनको ट्रेन किया, और उनकी अपनी हालत ये है कि उसके अंदर जो है वो जाली किस्म के पायलट, जाली किस्म का स्टाफ, जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको भर्ती किया गया। और उसके ऊपर अगर इमरान खान ने एक इंक्वायरी बैठाई और इमरान खान ने उसको एक इंटरनेशनल लेवल का जो एक कानून होता है उसको फॉलो करने की बात की, तो उसके ऊपर इमरान खान को कसूरवार ठहराया गया और इमरान खान को ग्रिल किया गया। इमरान खान को कहा गया कि इसने पीआईए जो है वो बदनाम किया है। ये होता है अवामी लीडर और 2 नंबर लीडर में फ़र्क। जो लोग मकार होते हैं, झूठे होते हैं, अपने फ़वाइद देखते हैं, वो फिर इस तरह की भर्तियाँ कराते हैं और इस तरह के वो अपने बीच में जुगाड़ लगाते हैं। लेकिन जो सच्चा लीडर होता है, जो अवाम और अवामुन्नास की जानो माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेकर आता है, वो फिर इस तरह के एक्शन करता है। आज आप फैसला करें, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कि इमरान खान ने वो जो एक्शन लिया था, वो जो इंक्वायरी बैठाई थी, वो गलत किया था या सही किया था। क्योंकि आज 4 लोगों ने अपना जुर्म मान लिया है। और अगर खुदा न खास्ता ये जो 2 पायलट थे, इनके साथ आप सफ़र करते होते जो क्वालिफाई नहीं थे, कोई हादसा हो जाता, आपको तकलीफ़ ज़रूर हुई होगी दूसरी एयरलाइन में जाने की। एक डायरेक्ट रूट छोड़ के आपको इनडायरेक्ट जाना पड़ा होगा, लेकिन आपकी जानों की हिफाजत तो कम से कम है ना ऐसे लोगों के हाथ में जो क्वालिफाई हैं। तो ये सारी वो चीज़ थी जिसको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जनाब बड़ा उछाला और बहुत जो है वो इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना, वतइज़्ज़ो मिन तुशा वतज़िल्लु मिन तुशा। वो जेल में बैठा हुआ इज़्ज़तें पा रहा है और ये लोग हुकूमत में रहकर ज़लील हो रहे हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।